बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के हमले तेज, मजीद 17 मरीज रिपोर्ट। कैंट और समनाबाद टाउन में तीन मरीज सामने आ गए, जबकि इलामा इकबाल, दातागंज बख्श, गुलबर्ग, निश्तर टाउन में दो मरीज रिपोर्ट हुए। 1017 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। सरकारी अस्पतालों में डेंगू केसेस रिपोर्टिंग ना होने के बराबर हैं। डाटा फ्राहम ना करने से सर्विलेंस मुतासिर। डीसी ने इंसदादे डेंगू कार्रवाइयों का जायजा लिया। डेंगू मच्छर की तादाद में इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान खतरनाक मच्छरों ने मजीद 17 शहरियों को काट लिया। मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू बुखार में मुब्तला नए मरीज रिपोर्ट। कैंट और समनाबाद टाउन में तीन मरीज रिपोर्ट। इलामा इकबाल टाउन, दातागंज बख्श, गुलबर्ग और निश्तर टाउन से दो मरीज सामने आ गए। शालामार, वाघा और अजीज भट्टी टाउन में एक मरीज की तस्दीक की गई। शहर के 1017 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों ने डेंगू के केसेस रिपोर्ट न करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की डेंगू रिपोर्टिंग में सूबे भर में बदतरीन कारकर्दगी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से डाटा फराहम न करने से मुतासरा अफराद के रिहायशी इलाकों में मच्छरों को तल्फ नहीं किया जा रहा। मुश्तबा कन्फर्म मरीजों का डाटा भी डैशबोर्ड पर अपलोड नहीं हो रहा। डीसी लाहौर राफिया हैदर का दातागंज बख्श टाउन और मुजंग चुंगी का दौरा, इंसदादे डेंगू कार्रवाइयों का जायजा लिया। डीसी की डेंगू से मुतासरा अफराद के घर और अतराफ में डेंगू स्प्रे करने, लार्वा दोबारा चेक करने की हिदायत। राफिया हैदर ने रिहायशियों से डेंगू टीमों की आमद और कारकर्दगी के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। खाली प्लॉट में पानी की मौजूदगी पर टीमों की सरजनिश की। वासा को पानी की निकासी की हिदायत की। डीसी लाहौर ने कहा कि जाली डोर मार्किंग करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। डेंगू का खतरा, डीसी लाहौर ने मजीद टीम फील्ड में उतार दी। इंसदादे डेंगू कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग के लिए एडीसीज को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टाउन्स में ड्यूटी देंगे। एडीसी रेवेन्यू दातागंज बख्श और रावी टाउन में इंसदादे डेंगू उमूर की सरबराही करेंगे। लाहौर बोर्ड ने 9वीं जमात के सालाना इम्तिहान के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। जैनुल आबिदीन और ज़िशानुर रहमान 553 नंबर लेकर टॉपर रहे। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 49.60% रहा। 50% से ज़ायद तलबा फेल हो गए। लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड्स ने नहम जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। रवा साल नहम जमात के नताइज में लड़के बाजी ले गए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 49% से जायद रहा। 50% से जायद तलबा फेल हो गए। इम्तिहान में 2,95,000 तलबा ने शिरकत की। लाहौर बोर्ड में नहम जमात साइंस ग्रुप में जैनुल आबिदीन और ज़िशानुर रहमान 553 नंबर के साथ नुमाया रहे। जैनुल आबिदीन का कहना है कि वो डॉक्टर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। अपनी 100% कोशिश की है और फिर जब मेरे नंबर आए 553 तो देखकर पहले तो यकीन नहीं हुआ कि मेरे ही नंबर है, लेकिन जब बाद में पता चला मेरे नंबर है तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि कुछ बता नहीं सकता उसका। लाहौर बोर्ड ने नाम के पेपरों की रीचेकिंग के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया। उम्मीदवार नताइज के बाद 15 रोज तक रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फी पेपर रीचेकिंग की फीस 1250 रुपए रखी गई है। रीचेकिंग के लिए 23 अगस्त से ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी। साथ ही रिपोर्टर फरिया बदूल के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को आम शहरियों के लिए खोलने का मामला। महकमा सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी ने 4 माह के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने आम शहरियों को इलाज की सहूलियात के लिए फ्राहमी के लिए 60 TOR जारी कर दिए। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में इलाज के लिए पंजाब हुकूमत को सालाना 50 करोड़ 34 लाख रुपए फ्राहम करना होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत इब्तदाई तौर पर 4 माह के लिए 20 करोड़ रुपए फ्राहम करेगी। सूबाई हुकूमत अमराज कल्ब, गायनी और OPD के फी विजिट के लिए 500 से 1000 रुपए फ्राहम करेगी। दिल के ऑपरेशन के 70% अखराजात यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से, जबकि 30% सूबाई हुकूमत फ्राहम करेगी। OPD सर्विसेज के लिए 50% मरीज, जबकि 50% हुकूमत देगी। जायद अद्वियात के अखराजात प्राइवेट मरीज खुद बर्दाश्त करेगा। आम शहरियों से पर्ची के 200 रुपए फी मरीज वसूल किए जाएंगे। गरीब और सफ़ेद पोश तबका राशन कहाँ से ले? यूटिलिटी स्टोर्स पर मखसूस सार्फिन को रिलीफ मिलने लगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हामिल अफराद मुस्तफीद होने लगे। शहरी कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने सिर्फ मखसूस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सार्फिन को रिलीफ देकर बाकी गुरबा और सफेद पोश तबके को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हाल ही में हुकूमत ने 10 किलोग्राम आटे का थैला 648 रुपए से महंगा कर 1283 रुपए का कर दिया। इसी तरह चीनी में 55 रुपए बढ़ाकर 146 रुपए फी किलोग्राम कर दी गई। चावल और घी की कीमतों में भी 25 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया, जिससे सफेद पोश तबके की कमर तोड़ दी गई है। सफेद पोश तबके से जुड़े अफराद का कहना है हुकूमत हमें भी खते गुर्बत से नीचे ही तस्वुर कर
ले। किचन का सामान, बच्चों की फीसें, मकानों के किराए, यूटिलिटी बिल्स कहाँ से देंगे? लोग आते थे इधर सहूलत के लिए, वो सहूलत बिल्कुल मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी इधर आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी नहीं है। और हम ये कि बच्चों की फीसें दें या ये खरीदे, ये बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों पर अशाए ज़रूरिया की कीमतें दुगना करके हमारी मौशी शारक काट दी है। शहरियों ने कहा है यूटिलिटी स्टोर्स हमारी बका का जरिया हैं, पुरानी कीमतें बहाल की जाएं। सब्जी फरोशों की मनमानियां जारी, सरकारी कीमत पर सब्जियां फरोख्त नहीं कर रहे, दुकानदार फल भी जायद रेट्स पर बेच रहे हैं। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल करवाने में नाकाम हो गई। शहर भर में सब्जियों की जायद कीमत पे फरोख्त जारी है। इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पे अमल कराने में नाकाम हो गई है। दर्जे अवल के प्याज का सरकारी रेट 80 रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 95 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह टमाटर 75 के बजाय 300, अदरक 880 के बजाय 950 रुपए किलो में फरोख्त होता रहा। सब्जी मिर्च 100 के बजाय 110, लीमू 145 के बजाय 155, भिंडी 90 के बजाय 100 रुपए किलो में बेची जा रही है। दुकानदार बाकी सब्जियों के भी जायद नर्ख वसूल कर रहे हैं। लाहौर में फल भी जायद कीमत पर बेचे जाने लगे। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी है। अव्वल दर्जे के सेब की सरकारी कीमत 170 रुपए है, लेकिन 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जाता रहा। इसी तरह केला 140 के बजाय 200, आलू बुखारा 345 के बजाय 500, पपीता 270 के बजाय 350, नाशपाती 160 के बजाय 240 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। खजूर 550 के बजाय 650, अंगूर 265 के बजाय 450, आड़ू 165 के बजाय 250 और आम सरकारी कीमत 175 के बजाय 280 रुपए किलो में बेचे जाने लगे हैं। मोटरसाइकिल्स और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से सेल्स में नुमायां कमी आ गई। शहर की मोटरसाइकिल मार्केटों के डीलर्स बरादरी परेशान हो गई। कहते हैं कि इस साल में कीमतें दुगना और सेल आधी से भी कम रह गई है। एक साल के दौरान मोटरसाइकिल्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों और मोटरसाइकिल फरोख्त कुनिंदगान के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। एक साल के दौरान मोटरसाइकिल्स की कीमतें दुगना हो गई हैं और सेल आधी से भी कम रह गई है, जिससे डीलर्स बरादरी शदीद परेशान है। फरोख्त कुनिंदगान कहते हैं डीलर्स के लिए शोरूम्स के किराए, मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिजली के बिल्स देना मुश्किल हो गया है। हत्ता कि कंपनियां ग्राहकों को किस्तों पर भी 5 लाख रुपए की बाइक्स खरीदने पर रागिब नहीं कर सकी। डीलर्स ने कहा है कमाई है नहीं, अखराजात कैसे पूरे करें। बाइक की जो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि कीमतें खरीद इंसान के अंदर नहीं रही। पहले जो मोटरसाइकिल 60-70 हज़ार की आती थी, अब 1.5 लाख 1,60,000 की 70 हो गई है। कैदियों और मुलाकातियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर समेत पंजाब भर में कैदियों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए PCOs में बूथ बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। IG जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर का कहना है कि 50,000 से जायद कैदियों के लिए हफ्तावार 4 दफा कॉल कराने में मुश्किलात की वजह से बूथ में इजाफा किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में कैदियों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए PCOs में लाहौर की दोनों जेलों में 40 समेत 282 बूथ अगले माह से शुरू कर दिए जाएंगे। मियां फारूक नज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हफ्तावार 4 दफा कैदियों को घरों में कॉल्स करने की सहूलत देने के बाद बूथ की कमी का सामना था। रवामा टेंडर का अमल मुकम्मल करके अगले माह में बूथ ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। वीडियो कॉल्स के सॉफ्टवेयर को मौजूदा PCOs के सेटअप को मद्देनजर रखकर तैयार किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ समरियों की मंजूरी दे दी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौक की सिक्योरिटी रिटायर्ड फौजियों के हवाले करने की मंजूरी दे दी गई। जल्द भर्ती का अमल शुरू किया जाएगा। अब हुकूमत ने महकमा पॉपुलेशन के स्टेट अफसरान को ग्रेड 15 से ग्रेड 16 में अपग्रेड कर दिया है, जबकि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग की सिक्योरिटी के लिए साबिक आर्मी मुलाजमी भर्ती करने की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी ने लाहौर अजायब घर के नवादरात की सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी गार्ड भर्ती करने की मंजूरी दी है। दूसरी जानिब महकमा प्रोसिक्यूशन के अफसरान के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने की डिमांड भी आई है, जिस पर गौर किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन ने मुलाजमत का जाली इश्तिहार देकर बेरोजगारों से लाखों रुपए बटोर लिए। महकमा खुराक पंजाब की PSC को इरसाल की गई आसामियों की दरख्वास्तों पर इश्तिहार दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन में मुलाजमत के नाम पर बेरोजगारों की जेबें साफ करने का इंकशाफ हुआ है। महकमा खुराक ने PPSC को खाली असामियों के मुतालिक दरख्वास्तें इरसाल की थीं, जिस पर कमीशन ने इश्तहार दिया। इस इश्तहार की खाली असामियों पर PPSC से पहले ही इम्तहान ले चुका है, इंटरव्यूज हो चुके हैं। बाज़ के मुतालिक महकमा खुराक को PPSC की सिफारिशात भी मौसूल हो चुकी हैं। ताहम इसके बावजूद नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन ने मुलाजमतों के मुतालिक जाली इश्तहार दिया और बेरोजगारों से लाखों रुपए बटोरे। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स, फूड ग्रीन
ग्रीन इंस्पेक्टर्स और फूड ग्रीन सुपरवाइजर्स की असामियों पर सैकड़ों शहरियों ने अप्लाई किया था। उम्मीदवारों को पहले फ्री ऑनलाइन अप्लाई करने का लालच दिया गया, फिर इम्तिहान में शमूलियत के लिए 1040 रुपए जमा करवाने की हिदायत की गई। महकमा खुराक ने कमीशन के इश्तहार को जाली करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक मज़कूरा असामियों में भर्ती के लिए नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमीशन के जरिए कोई रिक्विजिशन नहीं भेजी गई थी। स्काईलैंड रोड मनावा में तामीराती कामों पर बर वक्त मुकम्मल ना होने पर शहरियों को परेशानी का सामना। टाउनशिप जोहर टाउन के रिहायशी इलाकों में पाबंदी के बावजूद अफराद ने जानवर पालना शुरू कर दिए। आइलैंड रोड मनावा में सीवेज पाइपलाइन बिछाने और सड़क की तामीर का मंसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। इंतजामी गफलत के बायस मंसूबा कई महीनों बाद भी नामुकम्मल हो सका। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मंसूबा जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। इधर तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई मेन रोड है, ये स्काईलैंड मनावा रोड है, लेकिन इधर बहुत हमें परेशानी है इस जगह पे, तो इससे हमारा कोई हल निकाला जाए। टाउनशिप के रिहायशी इलाके डी ब्लॉक में जगह जगह भैंसों के बाड़े इलाके में ताफुन फैलाने लगे। मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा। जगह जगह बाड़ों के बाइस इलाके का सीवरेज सिस्टम खराब होने लगा। शहरियों ने कहा है कि निश्चित टाउन इंतजामिया इलाके से भैंसों के बाड़ों के खात्मे को यकीनी बनाने के बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ज़िला इंतजामिया रिहायशी इलाकों में मवेशी रखने की पाबंदी पर अमल न करा सकी। जोहर टाउन की गलियों में बासर अफराद ने घोड़े गायें भैंसें बांध ली। इलाके का माहौल ताफुन ज़दा। मकीनों ने कहा कि सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर रिहायशी इलाकों में जानवर रखने की पाबंदी पर अमल करवाने का मुतालबा किया। नीलम ब्लॉक में बिजली के तारों के बेहंगम गुच्छे इलाका मकीनों के लिए परेशानी का सबब बन गए। मुतादिद हादसात पेश आने के बावजूद कोई सुनवाई न हो सकी। अहले इलाका के मुताबिक बारिशों के बाद घरों की दीवारों में करंट आ जाता है। अहले इलाका ने लेस्को चीफ से मुतालबा किया है कि किसी जानी नुकसान से पहले ही मसाइल को हल करवाया जाए। महकमा माहौलियात हुकूमत पंजाब इन एक्शन 16 अगस्त से अब तक प्री स्मोक कार्रवाइयों के दौरान 131 फैक्ट्रियों को सील किया गया और वार्निंग भी जारी की गई। माहौलियात इन एक्शन है। प्री स्मोक कार्रवाइयां अरूज पर हैं। 16 अगस्त से 22 अगस्त की दौरानिये में 131 फैक्ट्रियों को एमिशन कंट्रोल नस्ब न करवाने पर सील कर दिया गया। कैबिनेट कमेटी में तमाम इदारों के सरबराहान को आगाह कर दिया गया कि इस साल कोई कोताही नहीं चलेगी। सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद मोहम्मद चौहान का मजीद बताना था कि तमाम सरबराहान को गठजोड़ के साथ लाहौर को स्मोक फ्री बनाना है। इस साल सिर्फ रूल्स नहीं बनाए जाएंगे बल्कि अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा। बडग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन के दौरान पूरी कौम दुआगो रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार मुसर्रत। कहते हैं कि पाक फौज के कमांडोज और रेस्क्यू टीम ने इंतहाई कठिन और मुश्किल तरीन ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल करके कीमती जानें बचाई हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि बडग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन की कामयाबी पर अल्लाह ताला के हजूर सरमसजूद हैं। वो पंजाब हुकूमत और आवाम की जानिब से SSG के बहादुर और पेशावराना कमांडोज और रेस्क्यू टीम को खराजे तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम और कौम की दवाओं से तमाम अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। मुश्किल वक्त था लेकिन अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन का इजलास हुआ। डेयरी मसनूआत की पैदावार को बढ़ाने और डेयरी के शोबे से वाबस्ता सनतकारों के मसाइल को हल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कूपर रोड पर महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट में सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर समेत पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के ताहिर मसूद, अली तनवीर खान और दीगर भी मौजूद थे। विजन है कि पाकिस्तान के जो डेयरी का शोबा है पंजाब के अंदर, इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया जाए और एक्सपोर्ट्स की तरफ हम जाएँ। तो इसके लिए हमने आज जो है ये सेकंड सीरीज़ ऑफ मीटिंग के अंदर एक मीटिंग की है इनके एसोसिएशन के साथ और देखा है कि क्या क्या फ़िलहाल कर रहे हैं, किन मार्केट्स को करंटली केटर कर रहे हैं और आगे पोटेंशियल किधर किधर है। इनके हमने मुतालबात और जो इश्यूज़ हैं उनका भी जायज़ा लिया है। कुछ वैक्सीन रिलेटेड हैं, कुछ फीड रिलेटेड हैं, कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि चल रहे थे, अभी इतने कामयाब नहीं है। तो हम इनके साथ मिल के देखेंगे कि सूबाई वज़ीर सनत व तजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के सनती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी सनत व तजारत एहसान भुट्टा, एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तहलील शुदा, बोर्ड के मुख्तार अहमद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बोर्ड ने 14 सनती मनसूबे लगाए जिनमें 5 शुगर मिलें, 3 टेक्सटाइल मिल्स और 6 राइस मिल्स शामिल हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर एहसन तनवीर का कहना था कि 10 करोड़ रुपये के वाजबात की वसूली के लिए
1997 से हर साल सरकारी खजाने से लाखों रुपए के अखराजात अफसोसनाक कमर है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मुल्क किसी सूरत वसाइल के ज़िया का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। SM तनवीर का कहना था मामलात को स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठकर जल्द तय किया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट स्किल्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्कशॉप वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर उस्मा आशिक, शाहिद मिनहास की शिरकत। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं इदारों में आम इंसान का काम सिफारिश के बगैर होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने हुकूमत पंजाब, गोपा और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वर्कशॉप का इनेकाद किया। मुकामी होटल में वर्कशॉप में वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, शाहिद मिनहास, प्रोफेसर उस्मा आशिक, इज़फ़र खान, डॉक्टर सबीन नासिर और मौज़म भट्टी शरीक हुए। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि डॉक्टर्स में लीडरशिप की स्किल्स होनी चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट स्किल्स वक्त की अहम ज़रूरत है। तरबीती सेशंस ही महकमाना कारकर्दगी में इजाफा करते हैं। एक डॉक्टर का मुस्बत रवैया मरीज़ की आधी बीमारी ख़त्म कर देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हेल्थ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आम इंसान का काम इदारों में सिफारिश के बगैर होना चाहिए। तकरीब के अख्तिताम पर शाहिद मिनहास ने वज़ीर सेहत को यादगारी शील्ड भी पेश की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की DPS स्कूल के हवाले से अहम इक़दामात। DPS के लाहौर बोर्ड में पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स को बेहतरीन इनामात देने का फैसला किया गया, जबकि नकद इनामात सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर ने नकद इनामात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में कमिश्नर ने DPS के ज़हीन और मेहनती तुलबा व तालिबात को स्कूल नताइज की बुनियाद पर वज़ाइफ जारी करने की हिदायत की। तकरीब में पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स शरीक होंगे। DPS हालिया बोर्ड नताइज के बुनियाद पर बॉयज़ स्कूल में पूरे लाहौर में दूसरी पोजीशन पर रहा है। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि स्कूल अपग्रेडेशन के लिए DPS के तमाम PhDs, MPhil और सीनियर असातिज़ा को मुशावरत में शामिल करने का फैसला किया है। कमिश्नर ने DPS के 11,000 स्टूडेंट्स के तमाम असातिज़ा के CVs भी तलब कर लिए। उन्होंने कहा कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली से पहले स्कूल के तमाम असातिज़ा की राय को तरजीह दी जाएगी। यूथ कोऑर्डिनेटर नून लीग का इजलास हुआ। हिना परवेज भट्ट का कहना है पार्टी के लिए यूथ कोऑर्डिनेटर्स फाल किरदार अदा करेंगे। हिना परवेज भट्ट की ज़ेरे सदारत मॉडल टाउन में यूथ कोऑर्डिनेटर्स का इजलास हुआ। हल्का PP 161 में यूथ कोऑर्डिनेटर्स विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हमजा मलिक ने इजलास को तंजीमी अमूर पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर हिना परवेज भट्ट ने कहा कि यूथ कोऑर्डिनेटर्स पार्टी के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। इनकी बदौलत पार्टी को बड़ी कामयाबियाँ समेटने को मिलेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तालीमी मुशावरती कमेटी का इजलास। रिसर्च सेल की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मजीद इक़दाम उठाने का फैसला, जबकि सार्क ममालिक की साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस भी करवाई जाएगी। वाइस चांसलर एहसन वहीद राठौर की सरबराही में इजलास हुआ। रिसर्च सेल की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से खुसूसी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया। प्रोफेसर सिद्रा सलीम को डायरेक्टर रिसर्च नामजद किया गया। इजलास में बताया गया कि नर्सिंग, मेडिकल एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के शोबों में सारिक ममालिक की साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का इनेकाद करवाया जाएगा। जनवरी से मार्च के दरमियान कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स होंगे। तमाम अलहाकशुदा कॉलेजेस में इस साल दाखिलों का शेड्यूल यूनिवर्सिटी जारी करेगी। कोई कॉलेज खुद से 5 या 4 साला अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का शेड्यूल जारी नहीं करेगा। नर्सिंग कॉलेजेस के दाखिले का शेड्यूल भी UHS जारी करेगी। इजलास में नई एग्जामिनेशन रेगुलेशंस का ढांचा भी मंजूर किया गया। नई इम्तिहानी कवायद ज़वाबित में न्यूट्रल एग्जामिनर्स और न्यूट्रल इम्तिहानी मराकज़ को मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। यूनिवर्सिटी की रिसर्च को कमर्शलाइज करवाने के लिए फौरी इक़दाम का फैसला किया गया, जबकि कमर्शलाइजेशन के लिए इल्हाक़शुदा प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस की मदद हासिल की जाएगी। रिसर्च को सनतकारों के सामने रखा जाएगा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम फैकल्टी मेंबरान की आगाही के लिए पेपरा रूल्स और फ्रेमवर्क पर वर्कशॉप हुई। फैकल्टी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम फैकल्टी मेंबरान की आगाही के लिए पेपरा रूल्स और फ्रेमवर्क पर वर्कशॉप का इनेकाद। MD पेपरा वकार अजीम ने पेपरा रूल्स और फ्रेमवर्क से मुताल्लिक आगाही दी। इस मौका पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा कि वर्कशॉप का मकसद पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के फंक्शन और उसके रूल्स को समझना है। पेपरा का असल काम पब्लिक फंड्स को शफाफियत के साथ इस्तेमाल को यकीनी बनाना है और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भी हमसे सिर्फ यही मुतालबा है कि अस्पताल के तमाम मामलात पर मुकम्मल शफाफियत हो। हर इदारे और उसके शोबों के सरबराहान के लिए पेपरा रूल्स और फ्रेमवर्क के बारे में आगाही ज़रूरी है।
اسی ورک شاپس ہوتے ہیں، ایجوکیشنل ورک شاپس ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کراتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو ورک شاپس بھی ہوتے ہیں تاکہ ان کو تمام تر جو ہے نا سرکاری قوانین سے ان کو اویئر کروایا جا سکے کہ بھئی یہ سرکار کے قوانین ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کے مختلف قسم کے قوانین ہوتے ہیں، فائنینشیل پروکیورمنٹس کے ہوتے ہیں، پیپرا کے کچھ ہمارے اصول ہیں، کچھ ہمارے پیڈا کے اصول ہیں. تو یہ ہم مختلف ورک شاپس ان کی کراتے رہتے ہیں. تو آج پیپرا کی ہم نے ورک شاپ کرائی ہے اور اس میں ہمارے جو ایم ڈی پیپرا وقار عظیم صاحب وہ خود تشریف لائے ہیں کیونکہ یہ بہت سینئر پروفیسرز ہیں جن کو ہم نے ان کو بتانا ہے. کیونکہ سرکار پنجاب ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی بڑی خواہش ہے کہ جو پنجاب کے سرکاری اسپتال ہیں اور میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر جو تمام تر پروکیورمنٹس ہیں، چاہے وہ دوائیوں کی پروکیورمنٹس ہیں، چاہے وہ طبی آلات کی پروکیورمنٹس ہیں، اس کا نظام بہت شفاف، جامع اور مثبت طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی صورت میں جو میڈیکل کالج میں پڑھنے والے طلباء ہیں، ہمارے پوسٹ گریجویٹ طلباء ہیں، اسی طرح ہمارے جو مریض ہیں ان کو کسی قسم کی جو ہے نا کوئی مشکل کا بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت اور اہمیت پر سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا. مختلف مذاہب اور مسالک کے رہنماؤں نے بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا. محکمہ اوقاف و مجمع امور پنجاب کے زیر اہتمام سمپوزیم منعقد کیا گیا. سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے صدارت کی. جامعہ نعیمیہ کے محترم اعلیٰ ڈاکٹر راغب نعیمی، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، بشپ ندیم کامران، مفتی محمد اسحاق ساکی سمیت علماء کرام بڑی تعداد میں شریک ہوئے. ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے سانحہ جڑاوالا کی شدید الفاظ میں مذمت کی. کہا بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری پیدا کر کے امن و امان کے قیام میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہم طے کریں گے اور ڈاکٹر کریم خان جو ہیں یہ اس فورم کے مستقل سیکرٹری ہوں گے. یہ آج جو ریکمنڈیشن ہیں ان کو نوٹ کریں گے، ایک لائحہ عمل بنائیں گے. ہم 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد یہ جو ہمارا ورکنگ گروپ ہے یہ فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی اس کو آگے لے کے بڑھے گا. ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا تھا جڑاوالا میں عمل اور رد عمل دونوں ہی قابل مذمت ہیں. ایسے واقعات پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر قانون حرکت میں آئے. بشپ ندیم کامران نے کہا مسیحی برادری پاکستان کو مستحکم کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے. قانون جب موجود ہے، قانون کو دائرے کار میں لایا جائے، قانون کو انسٹیگیٹ کیا جائے، FIR لانچ کی جائے، اس کی قانونی پیروی کی جائے. بحیثیت مسلمان علماء حدیث کے اس فکرے کے مصداق ہیں کہ اگر تم برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو. پاکستان کو بنانے میں اور اس کو مستحکم کرنے میں بھی مسلموں کا کردار ہے. آج پاکستان ایٹمی پار ہے تو اس کی ابتدائی ٹیم میں بھی سیمول برکی کا نام آپ کو ملتا ہے. تو پاکستان کو مضبوط بنانے میں، پاکستان کو مستحکم کرنے میں مسیحیوں نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے. تقریب میں شریک تمام مسالک کے علماء اکرام نے بھی بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا. کیمرہ مین معراج خالد کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی فالو. جلاؤ گراؤ کی سیاست نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا. پاکستان معاشی لحاظ سے حالت جنگ میں ہے. اس وقت الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، معیشت زیادہ اہم ہے. گرینڈ ٹریڈرز الائنس کے عہدیداران کی لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو. تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے تاجروں کو سہولیات فراہم کی جائیں. لاہور پریس کلب میں گرینڈ ٹریڈر الائنس کی پریس کانفرنس میں صدر گرینڈ ٹریڈر الائنس انصر ظہور بٹ، صدر ریڈی میڈ گارمنٹس شاہ عالم مارکیٹ عمر جاوید بٹ، جنرل سیکرٹری مال روڈ ٹریڈر الائنس زاہد پیر، عفیف صدیقی، علی خان، صدر لاہور کیمیکل مارکیٹ محمد عثمان سمیت مختلف مارکیٹوں کے عہدیداران نے شرکت کی. صدر گرینڈ ٹریڈر الائنس انصر ظہور بٹ کا کہنا تھا PTI کی جلاؤ گراؤ کی سیاست نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے. پاکستان معاشی لحاظ سے حالت جنگ میں ہے. اس وقت الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، معیشت زیادہ اہم ہے. پچھلے 1.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی گراؤ جلاؤ و توڑ پھوڑ کی سیاست نے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. تاجر برادری نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے دوران فنڈنگ بھی کی، لیکن انہوں نے تاجروں کو مایوس کیا، جس کی تاجر برادری پرزور مذمت کرتی ہے. صدر ریڈی میڈ گارمنٹ شاہ عالم مارکیٹ عمر جاوید بٹ کا کہنا تھا پہلے طلبہ، ڈاکٹر اور انجینئر بیرون ملک جا رہے تھے. ملک کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب تاجر اپنی فیکٹریاں پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں لگا رہے ہیں. فیکٹری یہاں پہ لگانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں پہ فیکٹری لگانے سے بہتر ہے کہ میں بنگلہ دیش چلا جاؤں. تو میں حکومت وقت سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ
کہ تاجر برادری کو مضبوط کرے. اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے، ہم کسی بھی ہڑتال کے، کسی پہیہ جام کے، ہمارا ملک اس کا مکمل نہیں ہے. اس وقت یہ درخواست کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی بھی دی جائے. تاجر برادری کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو ہی سیاسی استحکام آئے گا. تاجر اور سیاستدانوں کو مل کر ہی ملک کو استحکام کی طرف لے کر جانا ہوگا. کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42. تاجران اتحاد گروپ لاہور کینٹ اور پاکستان ایکسپریس کی جانب سے جشن آزادی کی مناسبت سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر سید اظفر علی ناصر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پنجابی کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب کی صدارت سینئر سیاستدان اور عام عوام پارٹی کے چیئرمین سہیل ضیاء بٹ نے کی. صوبائی وزیر اوقاف سید اظفر علی ناصر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. اس موقع پر صدر لاہور چیمبر کاشف انور، چیئرمین پاکستان تاجر اتحاد گروپ محمد ابو بکر، پپو کھوکھر، چیئرمین پاکستان ایکسپریس سید نسیم نقوی، معروف اداکار راشد محمود اور سہیل لاشاری سمیت دیگر بھی موجود تھے. تقریب میں تاجر رہنماؤں سمیت مختلف شخصیات کی خدمت کو سراہتے ہوئے ان میں بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈز بانٹے گئے. صوبائی وزیر اوقاف سید اظفر علی ناصر کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں صوبے کی ترقی اور معیشت کی بہتری کے لیے زراعت سمیت دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے. محسن صاحب جو ہے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو پچھلے وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ جو اس وقت موجودہ ہیں انوار الحق صاحب، کاکڑ صاحب اور تمام انتظامیہ کے ساتھ مل بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایگریکلچر پہ اور انڈسٹری پہ بہت زیادہ فوکس رکھیں گے. یعنی کہ وہ انڈسٹری یا وہ سیگمنٹس جو ہمارے لیے فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں اس کو فوکس میں لانا انتہائی ضروری ہے. ایوارڈ تقریب کے موقع پر شرکا کے لیے میوزیکل پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگا کر سما باندھ دیا. ایوارڈ تقریب کے بعد پاکستان کی ترقی، مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے سیمینار کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں شرکا نے کاروباری افراد کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دی. فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ 3 میچز کا فیصلہ، شجاعت علی اور رانا عرفان کی جوڑی نے بھی میچ جیت لیا. نیشنل پارک جمنیزیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ایڈیشنل سیکرٹری لا محمد اشرف اور ڈائریکٹر نیب محمد طارق کی جوڑی نے میچ جیتا. انہوں نے غلام محی الدین اور وسیم اصغر کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرایا. دوسرے میچ میں ڈی ڈی ٹیپٹا شجاعت علی اور رانا عرفان کی جوڑی نے سخی سرور اور محمد ناصر کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا. تیسرے میچ میں ڈی ڈی سوشل ویلفیئر مدثر اعظم ملک اور ڈائریکٹر ایف آئی اے جہانزیب نذیر نے ملک شبیر اور رانا مقصود کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے مات دے کر میچ اپنے نام کیا ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.